छोटी सी दिखने वाली ये मिर्ची वैसे तो बहुत काम की होती है, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं पता है? दरअसल आपको लगता होगा कि इससे तो सिर्फ खाना कड़वा होता है, लेकिन जनाब ये ना हो तो खाने का टेस्ट कहाँ आता है। वैसे भी बेशक ये दिखने में तो छोटी सी होती है, लेकिन अच्छों को रुलाने का दम रखती है। साथ ही इसको खाने से कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी भी मिलता है। लेकिन इस छोटी सी दिखने वाली मिर्ची को आखिर हमारे किसान भाई खेतों में कैसे उगाते हैं और उसके पीछे कितना सारा मेहनत होता है, अगर आपको भी यह जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कहीं पर भी मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो है वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर मिला तो मिर्ची के पौधे जल जाएंगे और अगर इससे कम टेम्परेचर मिला तो ये पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इनके लिए अनुकूल तापमान 15 से 53 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही होता है। अब एक बार जब टेम्परेचर का पता चल गया तो अगला सवाल आता है इसके लिए कैसी मिट्टी जरूरी है। तो हम आपको बता दें, मिर्ची की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें भी कहाँ की दोमट मिट्टी में पैदावार कितनी अच्छी होगी इसका पता लगाने के लिए हमारे किसान इस मिट्टी की टेस्टिंग करवाते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उन्हें इस मिट्टी में कितने खाद और मिनरल्स की जरूरत है। और ये सब कुछ जानने के बाद अब बारी आती है खेतों के जुताई की। इसके लिए सबसे पहले खेतों की जुताई करी जाती है और इसमें सूखा गोबर डाला जाता है ताकि मिट्टी में अच्छे से खाद बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर इन गोबर का मिट्टी में सड़ना भी एक जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि अगर ये गोबर मिट्टी में अच्छे से नहीं सड़ते हैं तो बाद में इसमें दीमक भी लग जाते हैं, जिससे पूरी मिर्च की फसल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए ऐसी चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब जब एक बार गोबर डालने के बाद इसे 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर अगले स्टेप में 15 दिनों बाद फिर से इसे बराबर किया जाता है ताकि आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। अब यहाँ पर 15 दिन बाद हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसमें अब फसल डालने की जरूरत है। ऐसे में खेतों की जुताई से लगभग 40 से 45 दिन पहले ही नर्सरी में इनके बीज बो दिए जाते हैं और समय समय पर इसमें पानी के फव्वारे देकर इसे तैयार किया जाता है। जब एक बार ये तैयार हो जाते हैं तब इन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में लगा दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि इन्हें खेतों में लगाया जाए उससे पहले खेतों में ढेर सारी क्यारियां बना ली जाती हैं और इन क्यारियों में 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर हर एक पौधे को लगाया जाता है और इसके तुरंत बाद ही खेतों में भरपूर सिंचाई भी करी जाती है। अब अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर हर हफ्ते और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर 15 दिनों में एक बार इनकी अच्छे से सिंचाई करी जाती है। और जब इन पौधों को लगाए गए 15 दिन हो जाते हैं तो फिर किसान के द्वारा इन पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है ताकि उनकी मेहनत को ये कीड़े बर्बाद ना कर सके। वहीं पर फसल को खरपतवार से बचाने के लिए उसकी निराई करी जाती है, क्योंकि अगर इसे नहीं किया गया तो फिर मिर्ची के पौधों को दिए जाने वाले सभी पोषक तत्व को ये खरपतवार ले लेंगे और फसल फिर उस हिसाब से होगी नहीं जैसी होनी चाहिए। अब एक बार इस फसल को तैयार होने में लगभग 60 दिनों का समय लगता है और जब इससे फूल निकलना शुरू हो जाते हैं तब इससे फूल निकलने के बाद इन फूलों को मिर्ची में बदलने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है और अब इसके बाद इससे मिर्ची को तोड़ लिया जाता है। पहली बार के लिए इसमें 30 दिन का समय दिया जाता है, जबकि दूसरी बार में इसे 10 से 15 दिन में ही तोड़ लिया जाता है। और अंत में जब एक बार मिर्ची तोड़ ली जाती है इसके बाद किसान इसे बाजारों में भेज देते हैं, जहां से हम इसे खरीद कर ले आते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसानों की मिर्ची की यह फसल जितनी ज्यादा अच्छी होती है उन्हें इसका उतना ही अच्छा दाम भी मिलता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर खेतों में मिर्ची की बुवाई कैसे करी जाती है और मिर्ची की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साइड में बने हुए उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत रिसीव हो सके।